हाँ देखिए, लंबा विहार, लंबा समय, सब कुछ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। अब हम आज फिर वापस सांगली पद्मावती कॉलोनी, जो आचार्य देवनानी महाराज के आदेश से मंदिर बनाया गया था, वहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ बाकी हैं। उनका पंचकल्याण प्रतिष्ठा तारीख 30 से प्रारंभ होगी, 4 मई को समाप्त हो जाएगा। उसमें आचार्य सुरेश गुप्त जी वो विशेष उसमें पंचकल्याण निर्विघ्न समापन हो, उसके लिए कार्यरत हैं। पहले से वहाँ पर हमारे आदेश से विराजमान हैं। कॉलोनी के लोग भी सब अच्छे हैं, अच्छे गुरु भक्ति हैं और कट्टर आर्ष परंपरा के पोषक हैं। हमको भी उन्होंने पहले, जब हम यहाँ से तीर्थ क्षेत्र की यात्रा के लिए, उसके पहले ही आमंत्रण करके, निमंत्रण दे करके हमको पक्का किया था। उसी के हिसाब से आज फिर हम यहाँ से सांगली पंचकल्याण प्रतिष्ठा के लिए हम सब लोग यहाँ से करीब 4-5 साधु विहार कर रहे हैं। शाम को 4:30 और 5 बजे के बीच में विहार होगा और 29 तारीख या 30 तारीख सवेरे हम लोग जहाँ पर पंचकल्याण प्रतिष्ठा है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। पंचकल्याण प्रतिष्ठा एक जैन समाज में विशेषता रखती है और अक्षय तृतीया का आशीर्वाद। पंचकल्याण प्रतिष्ठा दिगंबर परंपरा में, जैन परंपरा में एक विशेषता रखता है। मंदिर बनाया, मंदिर प्रतिष्ठा होगी, मूर्तियां स्थापन नहीं हुई, उन मूर्तियों का पंचकल्याण प्रतिष्ठा होगा। शिखर का शुद्धि होगी, वेदी शुद्धि होगी और सब विधि विधान पूर्वक पंचकल्याण प्रतिष्ठा होने वाली है। महोत्सव पूर्वक की पंचकल्याण प्रतिष्ठा की जाती है। इसलिए तीर्थंकर का पंचकल्याण के साक्षात देखने को नहीं मिला, कम से कम मूर्ति का पंचकल्याण भी देखने को मिल जाए, ये आशय और भावना को रखते हुए हम लोग यहाँ से विहार करेंगे। अभी 30 तारीख को, परसों अक्षय तृतीया आ गई है, जिसका कभी तिथि का क्षय नहीं होता, उसका नाम अक्षय तृतीया है। उस दिन भगवान ऋषभदेव, सृष्टि के कर्ता, परम ब्रह्म परमात्मा आदिश्वर भगवान, उनका आहार हुआ था। उस दिन आहार हुआ था। उसके पहले 13 महीना और 7 दिन तक आदिनाथ भगवान ने आहार नहीं किया। 6 महीने का योग निरोध करके खड़े रहे। आहार के लिए जब उठे तो 7 महीना और 13 दिन तक गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर घूमते रहे, लेकिन उनका आहार नहीं हुआ। कारण क्या? तो तीसरे काल का अंतिम था। लोग आहार विधि जानते नहीं थे, मुनियों को कैसे आहार दिया जाए। इसलिए वो विधि वापस चालू हो जाए। दाता के साथ गुण, नवदा भक्ति, वो स्वामी नमोस्तुते, जैसे आहार जल शुद्धि बोलने वाला, सारा का सारा जो है समाप्त हो गया था। आदिनाथ भगवान को वही विधि चाहिए थी, इसलिए वो घूमते रहे। लेकिन आज के दिन हस्तिनापुर में आदिनाथ भगवान को देख करके उनको पूर्व 10 भाव पहले का जाति स्मरण हुआ और मुनि को आहार कैसे दिया जाता वो स्मरण में आया। फिर उन्होंने जो क्या है वो स्वामी नमोस्तुते सारा जल शुद्ध है, आहार विधि मिलाई, भगवान खड़े हो गए।
तीसरे काल का अंतिम था, उसलिए गन्ना को पेलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। गन्ना को हाथ में पकड़ा और जैसे पानी निचोड़ते वस्त्र से ऐसे निचोड़ा तो गन्ने का रस का जो है वो घड़े के घड़े भर जाते थे। उस समय वही उपलब्ध था, इसलिए गन्ने के रस का आदिनाथ भगवान को आहार कराया। इसलिए क्या हुआ, उसी दिन, आज के दिन, वो अक्षय तृतीया नाम से प्रसिद्ध हुई और ईख का, इक्षु का, इसलिए इक्ष्वाकु वंश कहलाए, ईख का आहार किया। तो आज अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा भारी महत्व है। अभी भी वो प्रथा चालू है, गांव-गांव में, नगर-नगर में, जहाँ पर भी मुनि आदि का आदि हो तो श्रावक लोग जो क्या है गन्ने का रस निकाल करके और वो भावना भाते हुए गन्ने का रस का आहार देते हैं। अक्षय तृतीया का महत्व है। आप सब लोग प्रतिदिन ये भावना भाइए कि मेरे घर पर 3 करोड़ मुनिराज मेरे घर पर आहार हो जाए उनका, तो आपको वही फल मिलेगा। अक्षय तृतीया करीब करीब 1-2 जाति को लेकर के सभी लोग अक्षय तृतीया को मनाते हैं। अक्षय तृतीया के लिए कोई मना नहीं है। जैन लोग भी, जैनेतर लोग भी अक्षय तृतीया को महत्व देते हैं। मैं आप सब लोगों को अक्षय तृतीया पर्व संबंधी मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आदिनाथ भगवान की भक्ति करिए, स्तुति करिए, स्तोत्र पढ़िए, स्तमन करिए, भक्तामर स्तोत्र पढ़िए। तो अक्षय तृतीया आदिनाथ भगवान की भक्ति करने से आपके घर में भी अक्षय होगा, दुख का वातावरण चला जाएगा, सुख का वातावरण आएगा। ये आदिनाथ भगवान महाभारत के हिसाब से 8वें अवतार आदिनाथ भगवान ऋषभ देव जिनको माना गया है भागवत के अंदर भी, वही आदिनाथ भगवान, वही ऋषभ देव, उनका आज के दिन आहार हुआ था, अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सभी लोग भक्ति से आदिनाथ भगवान का भजन करिए। सबको आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।